नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 7वां समन जारी किया है। साथ ही बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया है। ईडी की ओर से सीएम को भेजे गए समन में पीएमएलए की धारा 50 के तहत 7 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने की बात कही गई है और इसी के लिए मुख्यमंत्री से 2 दिन के अंदर वक्त और तारीख बताने के लिए कहा गया है, ताकि उसी दिन उसी समय पर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन जारी किया था। इसके बाद तारीख बदली, 24 अगस्त, दूसरा 9 सितंबर, तीसरा 23 सितंबर, चौथा 5 अक्टूबर, पांचवा 12 दिसंबर को समन जारी किया गया। तो तारीख दर तारीख बदलती गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अभी ईडी की तरफ से इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि आप ही जगह, समय और तिथि तीनों ही तय कर दें और उसी दिन हम आपके बयानों को दर्ज करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े केस में बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया है। कहा यही जा रहा है कि जिस मामले में 7वां समन जारी हुआ है उसमें जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितता का आरोप लगा है। इस मामले में जारी 6 समन को मुख्यमंत्री दरकिनार कर चुके हैं और ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम को बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका देने की बात कही है। साथ ही पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम से उचित तारीख और समय भी बताने को कहा है। हालांकि छठे समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने समन वापस लेने के लिए कहा था, क्योंकि वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। पर ईडी ने उन्हें 7वां समन भी जारी कर दिया। अब देखना है कि इसके जवाब में मुख्यमंत्री आगे क्या करते हैं। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 7 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सीएम को खुद ही तिथि, समय और जगह बतानी है। उनके ही बताए गए तिथि, समय और जगह के अनुसार बयान दर्ज किए जाएंगे। ईडी के अधिकारी आकर सीएम से पूछताछ भी करेंगे। पिछली बार सीएम ने समन वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन एक बार फिर से ईडी की तरफ से समन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन पर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हर हाल में केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना होगा, जबकि जेएमएम ने बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जब ईडी 6 बार पहले समन भेज चुका और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने भी आपको राहत नहीं दिया। वैसी स्थिति में आप बहाने तलाश रहे हैं, आप ईडी के पास जाना नहीं चाहते हैं। तो ईडी ने 7वां समन भेजा और उसमें कहा है कि आप ही जगह तय ऐसा कीजिए जो उपयुक्त हो। तो वैसी स्थिति में इन्हें तो जाना पड़ेगा ही, आज जाए कल जाए, कितना दिन तक टालेंगे। पर मुख्यमंत्री जी, अब तो ईडी ने कहा कि समय भी आपका, तिथि भी आपका। अब तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार तो अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको तो ईडी के सामने पेश होना चाहिए, क्योंकि तिथि भी आपकी है, समय भी आपका है। और इस बार अगर आप नहीं पेश होंगे तो मुझे लगता है अब ईडी ने भी कह दिया साफ कि कार्रवाई का समय आ गया है। और मुख्यमंत्री जी, ये विक्टिम कार्ड आप नहीं खेल सकते, क्योंकि ये करप्शन से जुड़ा मामला है कि बेवजह, बिना कारण, बेबुनियाद आरोप आधार पर आप एक युवा मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक एजेंसियां बार बार सम्मान देने का काम कर रही हैं। उससे प्रतीत क्या होता है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं, बेबुनियाद आरोप लगता है और उस पर पूछताछ होती है। पिछली बार भी पूछताछ में बहुत सहयोग किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। उस मामले में कुछ नहीं कर पाई तो फिर एक दूसरा मामला, इस मामले में भी कुछ नहीं